हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सिविल स्टैप आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास एक सी सेट को टारगेट करते हुए एक सीरीज जो है वो हम लोग आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को भी क्लियर किया जा सके और साथ साथ में प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी जो है वो किए जा सके। तो उस कड़ी में आज हमारी ये जो है वो सेकेंड क्लास क्वांट्स की होने वाली है। पहली क्लास में जो हम लोगों ने किया था वो हमने ये देखा था कि क्वांट्स के कौन से टॉपिक्स हमारे लिए जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे जब हम लोग सी सेट को टारगेट कर रहे हैं। आज हमारे पास जो है वो पहली क्लास इसकी रहने वाली है, जिसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन के सवालों को करने के कुछ जबरदस्त तरीकों पे जो है वो डिस्कशन करेंगे। आपने देखा होगा स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, या फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, या मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, या अगर हम लोग देखें नॉर्मल प्लस माइनस के क्वेश्चन भी हमें बहुत कंफ्यूज जो है वो पेपर में करते हैं। तो कैसे उन सवालों को किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्लस माइनस जो है वो कैसे किया जाता है। कि जब आपके पास पेपर में सवाल आता है तो बोर्ड मास का ध्यान तो हमें रखना ही होता है, पर उसके साथ साथ क्या ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से प्लस माइनस किया जाता है। आई होप आप लोगों को बोर्ड मास के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक बार बता देता हूं। बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक ही इक्वेशन में मेरे पास ये सारी चीजें आ जाती है तो हम लोगों को सॉल्व करने का क्रम क्या होगा। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन सॉल्व करेंगे और आखिरी में सब्ट्रैक्शन सॉल्व जो है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, इसमें भी अगर हम देखें तो पहले जो है वो ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद जाके हमारे पास माइनस होगा। तो हमें क्या करना है, प्लस माइनस को करने का जो मेथड होता है वो कौन सा मेथड हमारे पास होता है, वो मेथड होता है यूनिट डिजिट मेथड। हमारे पास जो है वो रहता है। कौन सा मेथड रहता है, यूनिट डिजिट मेथड जो है वो हमारे पास रहता है। इसमें क्या होता है, यूनिट डिजिट लो, जैसे 4 हो गया, 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, और 3 में 6 ऐड होके कितना हो जाएगा 9 हमारे पास हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इधर देखो 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 माइनस 1 हो जाएगा 11। पर 9 से तो 11 माइनस नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाले 9 से एक कैरी ले लेंगे और ये 9 अब क्या बन जाएगा 8 हमारे पास बन जाएगा। तो 19 माइनस 11 कितना हो जाएगा 8 हमारे पास हो जाएगा। यानी जो हमारे पास आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट जो होनी चाहिए वो 8 होनी चाहिए। अब जिस भी ऑप्शन में 8 नहीं है वो मैंने जो है वो काट दिए। दूसरे डिजिट पे बढ़ेंगे, 8, 8 में 4 माइनस करेंगे, देखो सेकंड डिजिट, 8 में 4 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। आगे 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 6 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। यानी 8 के आगे 3 चाहिए। कितने ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में हमारे पास है, और यही हमारा जो है वो उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल हम लोग इसी तरीके का सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो चीजें हमारे पास सॉल्व होती है। देखिए इधर भी अगर हम देखें तो वापिस से वही यूनिट डिजिट मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे और चेक करेंगे। देखो 7, 7 में 1 ऐड हो जाएगा 8, 8 माइनस 4 हो जाएगा 4, 4 में 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 13, और प्लस का देखो ये प्लस का 3 है ना, ये तो प्लस का 3 इधर आके कितने का हो जाएगा माइनस का 3, तो 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा 10। 10 की एक डिजिट यानी 0 लिखेंगे और जो एक एक्स्ट्रा बच गया उसे हमने आगे कैरी दे दिया। अब एक और एक कितना हो गया 2, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 माइनस करेंगे 4, 4 में 1 हम लोग ऐड करेंगे 5, और 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, यानी 0 के आगे 1। अब दो ऑप्शन हमारे पास ऐसे थे जिसमें 0 के आगे 1 नहीं था, वो हमने एलिमिनेट कर दिए। 2, 2 में 8 जोड़ेंगे 10, 10 में 7 माइनस करेंगे 3, 3 में 8 जोड़ेंगे 11, 11 में 8 माइनस करेंगे तो 3, यानी 310, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे पास जो है वो सही उत्तर के रूप में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। अब अगर जैसे देखिए, याद रखिएगा कि जब आप पेपर देने जाएं और आपका पेपर हो, उससे पहले आपको एक काम कर लेना है कि आपको 30 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये आता होगा, यानी आपको 30 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब आएंगे, तो कैलकुलेशन जो है वो आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी और आपको हेल्प भी जो है वो इसकी मिलेगी। जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो अगर मुझे क्यूब आता होगा 7 की पावर x, यानी इस x की वैल्यू मुझसे पूछी गई है, तो 343 होता है 7 का क्यूब हमारे पास, डिवाइड बाई 512 होता है 8 का क्यूब हमारे पास, 64 होता है 8 इंटू 8 हमारे पास, 56 होता है 7 इंटू 8 हमारे पास, और 49 होता है 7 इंटू 7 हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 2 7 से एक 7 कैंसिल, दूसरा 7 कैंसिल, एक 8 से एक 8 कैंसिल, दूसरे 8 से दूसरा 8 कैंसिल, तीसरे 8 से तीसरा 8 मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या,
7 की पावर x है, इधर 7 गुणा 7 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 7 की पावर 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर हमारे पास आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा वो हमारा इस सवाल का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? इस तरीके से जो है वो सॉल्व किया जाता है। अब जैसे मान लो पावर कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है, पावर कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे हमें क्या निकालना है, देखो ये क्या है, 2 की पावर 5x माइनस 1 है, तो हमें क्या चाहिए, 2 की पावर में सारे जो है वो नंबर चाहिए, क्योंकि 2 की पावर 5x माइनस 1 है तो हमें इन सबको भी 2 की पावर में जो है वो कन्वर्ट कर लेना है। जैसे 4 है, 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और बाहर कितना लगा है 0.75। 32 है, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, बाहर कितना लिखा है 0.7। और 8 को कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और बाहर कितना है -4/3 लिखा है। अब जब ये क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, तो 75 दूना कितना हो गया 150, और क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो डेसिमल हमने चिपका दिया। अब देखो 5 7 कितना हो जाता है 35 हो जाता है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो लिख दिया भाई 3.5। आगे जब इधर जाएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या 2 की पावर -4, और आगे क्या रहेगा हमारे पास 2 की पावर 5x माइनस 1 रहेगा। याद रखिएगा जब भी पावर कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जब भी पावर कंपैरिजन हम लोग करते हैं तो पावर कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन में गुणा का मतलब होता है प्लस और भाग का मतलब क्या होता है, माइनस हमारे पास होता है। ठीक है, जैसे इधर अगर हम देखें तो क्योंकि बेसिस सारे सेम हो गए, 2 2 2 हर जगह आ गया तो 2 को अब छोड़ दो, सीधी पावर लिखो। गुणा लगा होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, भाग लगा होगा तो पावर माइनस हो जाएगी, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, बराबर है 5x माइनस 1। तो 3.5 और 1.5 5 हो गया, 5 में 4 जुड़ेगा 9, 9 की वैल्यू कितने के बराबर है 5x माइनस 1 के बराबर है। माइनस का 1 परे जाके प्लस का हो जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, 10 की वैल्यू 5x के बराबर, x की वैल्यू हो जाएगी 10/5 यानी 2 के बराबर हमारे पास उत्तर जो है वो इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से पावर कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस को भी किया जाता है। बहुत एक होता है कि जब हमारे पास इस तरीके की चीजें हमारे पास पेपर में आती है तो उसको करने का तरीका पता होना चाहिए कि पहले तो बेसिस सिमिलर कर दो, उसके बाद क्या ध्यान रखना है, अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लगा है तो पावर ऐड हो जाएगी, और अगर भाग लगा है तो पावर माइनस हमारे पास हो जाती है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? अब देखो ये भी हमारे पास जो सेगमेंट है वो रहता है हमारे पास, ठीक है, ये सेगमेंट भी हमारे पास पेपर में रहता है कि जब हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में चीजें हो तो मिक्स फ्रैक्शन वाली चीजों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा मिक्स फ्रैक्शन में 7 सही 1/6 लिखा है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको 7 + 1/6 लिखा जा सकता है। उसी तरीके से क्या लगा है 9 सही 5/12 लिखा हुआ है, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं 9 + 5/12 भी जो है वो लिख सकते हैं। यानी मिक्स फ्रैक्शन को लिखने की तकनीक हमें पता होनी चाहिए। जैसे इसको कैसे लिखेंगे 7 + 1/6, फिर 9 + 5/12, और इसको कैसे लिखेंगे, देखो माइनस अंदर क्या है ये 4 + 1/18 है, बराबर है x के बराबर। तो कितना हो जाएगा ये 7 + 1/6 हो जाएगा, प्लस 9 + 5/12 हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो -4 - 1/18 हो जाएगा, और ये x के बराबर हो जाएगा। फिर कैसे करेंगे, देखो 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 में 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बचा क्या अब हमारे पास, बचता है 1/6, बचता है 5/12, और बचता क्या है 1/18 हमारे पास। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, देखो 6 12 18 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 36 हमारे पास हो जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे 36/6 6 हो जाएगा, और 6 कम 6 हो जाएगा, 36/12 3 हो जाएगा, और 3 पंजे 15 हो जाएगा, 36/18 2 हो जाएगा, और 2 1 कम 2 हो जाएगा, तो 15 और 6 21, 21 - 2 होता 19/36, तो 12 + 19/36 कितना हो जाएगा 12 सही 19/36 हमारे पास चीजें जो है वो बन के आ जाएगी। क्लियर है आप सभी को? तो ये सारी चीजें होती है कि मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग जब सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करते हैं, और जब हमारे पास, अब देखो मिक्स फ्रैक्शन को भी सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। अगर मिक्स फ्रैक्शन का सवाल इस तरीके से आपके पास प्लस माइनस में आता है तो हम ऐसा करते हैं, जैसा अभी क्या 7 सही 1/6 कितना हो जाएगा 7 + 1/6, 9 सही 5/12 हमारे पास कितना हो जाएगा 9 + 5/12। ये होगा कब, जब मिक्स फ्रैक्शन प्लस माइनस के फॉर्म में होगा। लेकिन अगर मिक्स फ्रैक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है, मान लो 7 सही 1/6 इंटू 9 सही 5/12 भाग 4 सही, अगर मिक्स फ्रैक्शन इस फॉर्म में हो तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा एक
आम मेथड होता है कि इसको कैसे करते हैं, 7 छिक्का 42 और 1 43/6 लिख के ऐसे, या जैसे हमारे पास ये 9 सही 5/12 है तो 12 ना 108, 108 और 5 113/12 ऐसे लिख के फिर हम लोग जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, आई होप आज की चीजें आपको क्लियर रही होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास सेशन रहेगा उसमें हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को कैसे जल्दी से निकाला जा सकता है उन चीजों को भी देखेंगे, और स्क्वायर रूट क्यूब रूट के सवाल जल्दी से कैसे होते हैं वो सारी चीजें हमारे पास डिस्कशन में रहेगी। थैंक यू।